हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा बोलू अंकल जो आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जो बहुत ही अच्छी है और आपको मजा आ जाएगा सुनने में। तो चलो बच्चों आइए हम लोग स्टोरी को सुनते हैं। हेलो चिंकी, कैसी हो तुम? हेलो चिंटू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज चलो मैं तुम्हें भोलू अंकल के पास ले चलता हूँ। भोलू अंकल के पास? हाँ, वो बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। कहानियाँ? हाँ, कहानियाँ। अच्छा फिर चलते हैं। चलो हम चलते हैं। हेलो भोलू अंकल, कैसे हो? भोलू अंकल कैसे हो? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो चलो बच्चों अब हम स्टोरी सुनते हैं। सुनाइए। एक समय की बात है बच्चों। अच्छा। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले कहीं जा रहे थे। अच्छा जा रहे थे। हाँ, और उसके साथ बहुत सारी भीड़ भी यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी। अच्छा, यीशु मसीह के साथ? बताओ बच्चों वो भीड़ क्यों चलती थी यीशु मसीह के पीछे पीछे? वो यीशु मसीह के चेले होंगे। हाँ, चेले थे इसलिए चलते होंगे पीछे पीछे। हाँ, चेले तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलते थे ताकि यीशु मसीह के अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को वो देख सकें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े अद्भुत कामों को, चिन्ह चमत्कारों को वो करता है। अच्छा, अद्भुत काम? हाँ, और एक समय की बात थी जब बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही थी। तो यीशु मसीह को ऐसा लगा कि इन जो सारी भीड़ है इनको भूख लगी है। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। इस भीड़ के लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम करो, इन्हें हम भोजन खिलाएंगे। तो यीशु के चेलों ने कहा, प्रभु ये 5000 लोग हैं और तू कहता है इनके लिए भोजन लाओ, ये तो असंभव है। लेकिन यदि तू कहता है तो मैं जाता हूँ। एक और चेला यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, क्या कहा भोलू अंकल? तो उस चेले ने कहा, प्रभु यहाँ पर एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। तब यीशु ने कहा, क्या कहा? उस बालक को और उसके साथ की भोजन वस्तुओं को मेरे पास ले आओ। तब यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को लेकर स्वर्ग को ओर उठाया। पिता, इन रोटियों को और इन मछलियों को आशीष दें ताकि ये लोग तृप्त हो जाएं। तब यीशु के चेले लोगों को, जो बहुत सारी भीड़ थी, लाइन से सभी को बैठा दिया। अच्छा, उन्हें बैठा दिया? हाँ बैठा दिया? हाँ, लाइन से बैठा दिया। फिर क्या हुआ, यीशु के चेलों ने उन लोगों को एक एक करके भोजन वस्तु बांटने लगे। भोजन वस्तुएं बांटी? हाँ, बहुत सारा खाना हो गया था उनके पास और सभी लोगों ने पेट भर के खाना खाया। पेट भर के खाया? हाँ, पेट भर के खाना खाया। सभी लोग जब खाना खा चुके तो लोग उठ गए। फिर यीशु के चेलों ने जितना भी खाना बच गया था, जो टुकड़े पड़े हुए थे, तब सारा खाना इकट्ठा करके एक बहुत सारे टोकरों में रख दिया। अच्छा, टोकरों में भर दिया? हाँ बच्चों, पता है कितना खाना बच गया था? कितना खाना भोलू अंकल? पहले तो ये बताओ, उस बच्चे के पास कितनी रोटी कितनी मछलियाँ थी? 5 रोटी 2 मछलियाँ थी अंकल। हाँ, 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी और कई हजार लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरे खानों से भर भी गया था। अरे चिंकी, देखा तुमने कितना खाना था? हाँ चिंटू, ये तो बहुत सारा खाना बच गया।
और पता है वहाँ पर कितने सारे लोग थे? हाँ, 5000 लोग थे। हाँ, 5000 लोग थे भोलू अंकल। हाँ बच्चों, लेकिन 5000 सिर्फ अंकल लोग थे, आंटी और बच्चों की काउंटिंग हुई नहीं थी। अच्छा, ये बात है। हाँ बच्चों, तो उन सारे लोगों ने खाना खाया और खाना खाकर उनका पेट भर गया। पेट भर गया होगा। हाँ, और सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। अच्छा भोलू अंकल। चले गए। तो बच्चों ये बताओ, आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा है? तुम बताओ चिंकी, तुमने क्या सीखा? मैंने यही सीखा है, मैं अपना खाना वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, तुम बताओ चिंटू, तुमने क्या सीखा? मुझे नहीं पता, अंकल बताएंगे क्या अंकल ने बताया और हम क्या सीखेंगे इस स्टोरी से। मैं बताता हूँ बच्चों कि इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। तो चिंकी, अंकल बता रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग यीशु मसीह के साथ होते हैं तो यीशु मसीह को पता होता है कि मेरे इन लोगों को किस चीज़ की और क्या चीज़ की कब ज़रूरत है, तो यीशु मसीह उनको वो समय पर देता है। अच्छा, देखो चिंकी, हमें जो कुछ भी चाहिए यीशु मसीह सही समय पर देगा। हाँ चिंटू, सही बोल रहे हो तुम। हाँ, एक बात और, हम बच्चों बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे यीशु मसीह के चेलों ने बोला था कि प्रभु हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन कहाँ से लाएं, जबकि यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्या करना है। इसलिए बच्चों हम बिना परमेश्वर के यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा यीशु मसीह के साथ रहकर ही हम सब कुछ काम हमें करना चाहिए। अच्छा अंकल, बहुत अच्छी सुनाई कहानी। हाँ, और उस जो बच्चा था जो बहुत ही प्यारा था, उसने अपना सारा भोजन किसको दे दिया था? यीशु मसीह को। हाँ, यीशु मसीह को दे दिया था। इसलिए बच्चों हमें भी हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो, हमें सबसे पहले यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। अच्छा अंकल। और उस बच्चे के द्वारा सभी लोगों ने खाना मिल बांट कर खाया, तो हमें भी अपना भोजन हमेशा एक दूसरों के साथ मिल बांट कर खाने की ज़रूरत है। मैं तो अपना खाना सबको दूंगी। सही कहा चिंकी तुमने। तुम भी देना चिंटू। ठीक है चिंकी। जैसे 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा कई हजार लोगों ने खाना खाया, इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत बहुत आशीष देता है। अच्छा अंकल। हाँ, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है हमें यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। ठीक है अंकल, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, एक बात तो और बताना चाहूँगा बच्चों। बताओ अंकल, जल्दी जल्दी बताओ। हमने इस स्टोरी से ये भी सीखा है कि उन चेलों ने खाना को इकट्ठा कर लिया था, वेस्ट नहीं किया था। हमें भी जब हम खाना खाते हैं तो हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक कह रहे हो अंकल, मैं अपना खाना वेस्ट नहीं करूंगी। और जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें खाना वेस्ट नहीं करना है और दूसरों को भी मना करना है कि खाना हमें वेस्ट नहीं करना है। अच्छा अंकल, सही बताया आपने, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे ही मर जाते हैं, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खाना वेस्ट ना करें और दूसरों की मदद करें। ठीक है अंकल, हम सबकी मदद करेंगे, है ना चिंटू? हाँ चिंकी, हम ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज से हम इसी तरह जो हमने इस स्टोरी से सीखा है हमें ऐसा ही करना है। ठीक है अंकल। ओके अंकल।
ओके बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। तो कैसी लगी बच्चों ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई है? अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।